तो दोस्तों आपने देखा होगा कि समर पोर्टल को लेकर नोटिफिकेशन लगातार आ रही है दोस्तों। वेबसाइट न्यू परिवर्तन कर दिया गया दोस्तों। जो पुराने वर्जन के वेबसाइट के उसमें बहुत सारे चीज़ को परिवर्तन करके न्यू वेबसाइट लॉन्च किया गया है दोस्तों। आपको अपना एडमिशन करा चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो छात्र एडमिशन ले चुके हैं सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, वो अपना न्यू वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों। नहीं तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपने एडमिशन ले लिया है तो आपका अधिकार है कि आप समर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें दोस्तों। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारी डिटेल्स आपको चाहिए, इसलिए आप इस वीडियोज़ में बने रहें जिससे कि आपको हर एक डाउट क्लियर हो सके और पूरा प्रोसेस देखने के बाद आप घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे चलकर हम लोग रजिस्ट्रेशन देखते हैं किस प्रकार से कंप्लीट होगा। उसके बाद जो भी डाउट होगा कमेंट होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या बहुत सारे लिंक नीचे मिल जाएंगे, आप उस पर क्लिक करके अपना सारे डिटेल्स चेक आउट कर सकते हैं। पुराने वीडियोस का मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियोस का लिंक देखकर आप रजिस्ट्रेशन पुराने साइट से भी कर सकते हैं, लेकिन पुराने साइट पे करने के बावजूद भी आपको नए साइट पे करना होगा, तभी आपका एडमिशन सुरक्षित होगा, वरना एडमिशन रद्द हो सकता है दोस्तों। इसलिए स्क्रीन पे चलेंगे और पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। हम लोग वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, सेक्शन 25-26। आने वाले 25-26 के छात्र हैं या 25-27 के छात्र हैं या 25-29 के छात्र हैं, जो भी छात्र हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यहाँ देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है दोस्तों। इसी लिंक पे क्लिक करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए दोस्तों। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया हमने फिल करके रखा है दोस्तों। नाम देखिए, जो आपका नाम होगा अपना नाम फिल कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ देखिए दोस्तों, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो फिल कीजिएगा। आप अपने मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 10 की मार्कशीट हो या इंटर 10 की मार्कशीट में ही डेट ऑफ बर्थ होता है दोस्तों यूपी बोर्ड में। बाकी और सब बोर्ड का तो देखिए आप है कि नहीं। इंटर में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता यूपी बोर्ड में, अगर और सब बोर्ड में होता है तो कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्क्रॉल करके नीचे की ओर चलेंगे और नीचे देखेंगे कि और क्या क्या डिटेल इसमें फिल करना है दोस्तों। अगर आपसे गलती हो जाती है तो न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से कर लेंगे दोस्तों। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो फिर दोबारा नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसलिए हर एक चीज़ सही सही फिल कीजिएगा दोस्तों। जैसे यहाँ आप देखिए मैंने ईमेल आईडी फिल करके रखा दोस्तों। उसके बाद दोनों में ईमेल आईडी एक ही होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखिए पासवर्ड, आप अपने नाम से पासवर्ड बनाएंगे दोस्तों। और यहाँ देखिए मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड, ये सारी चीज़ें हम लोग फिल करके रखे हुए हैं दोस्तों। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही रजिस्टर पे करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा दोस्तों। वो OTP आपके पास मोबाइल होगा तो उस मैसेज बॉक्स में चेक कीजिएगा, उसमें 6 अंक का OTP आया होगा दोस्तों। जैसे ही आपका 6 अंक का OTP मोबाइल पे आए, अगर किसी कारण से नहीं आ रहा है तो मोबाइल में रिचार्ज करा लीजिएगा दोस्तों। OTP मोबाइल पे आ गया है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देखिए हमने OTP फिल कर दिया है दोस्तों। अब हम लोग कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद सबमिट OTP है दोस्तों, हम लोग सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। कैप्चर कोड गलत होगा दोस्तों तो आपका फिर से कैप्चर कोड फिल करना होगा आपको। इसलिए हम लोग सबमिट पे क्लिक कर लिए दोस्तों। अब नया आगे हम लोग भरेंगे दोस्तों। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया दोस्तों नया पेज आ गया है दोस्तों। फिर से लॉगिन करने के लिए हम लोग को बोल रहा है, तो हमने देखिए ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करके रखा है। अब यहाँ पे लॉगिन में फिर से हम लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही हम लोगों को फिर से एक न्यू पेज ले जाएंगे हम लोग, यानी हम लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, नया प्रोफाइल हम लोग को मिलेगा। अब उसी में हमको हर एक चीज़ करना होगा दोस्तों। हम लोग प्रोफाइल पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर गाज़ीपुर, ईमेल आईडी हम लोग फिल कर चुके हैं। सारा डिटेल आपको इसमें दिख जाएगा जो जो हम लोगों ने किया। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 01 कंप्लीट प्रोफाइल, स्टेप 02 यहाँ पे लॉक प्रोफाइल, अप्लाई इन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हम लोग जो करेंगे दोस्तों, अब ये 3 स्टेप दिए गए, हम लोग को तीनों स्टेप कंप्लीट करना होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अप्लाई पे क्लिक करके देखिए दोस्तों करते हैं।
क्लिक कीजिए आप और चल के हम लोग फॉर्म अपना स्टार्ट करते हैं फिल करना। जो छात्रों को कठिनाई हो रही हो फिल करने में, वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नाम देख सकते हैं, जेंडर, जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल कोई भी आपका जेंडर हो वो फिल कर सकते हैं। मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी होगा आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी हो वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ देखिए एज 2025 के अनुसार 21 ईयर 11 मंथ 21 दिन, ये कैलकुलेशन करके आपका जो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे ये कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कितना है नहीं है। किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए आप। जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ईमेल आईडी दिखा देगा, मोबाइल नंबर दिखा देगा। दोस्तों ये ईमेल आईडी के अलावा दूसरा ईमेल आईडी फिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। नहीं करिए, छोड़ दीजिए। ब्लड ग्रुप मालूम है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिटीज़न, यानी आप इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर। इंडिया में है तो यस, इंडिया में नहीं है तो नो। यहाँ पे देखिए कौन सा आपका कास्ट है, सिख, जैन, बौद्ध, जो भी कास्ट होगा अपना वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपका कोई भी नहीं मिल रहा है तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोग का इसमें जो ऑप्शन है उसमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा अदर में जा सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो आपका होगा वो कीजिएगा, नहीं तो आधार कार्ड, अदर वैलिड गवर्नमेंट, अदर वाले पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे आधार कार्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लिखना होगा। दोस्तों आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिख देंगे, आधार लिख देंगे। दोस्तों अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे और पैन कार्ड नंबर फिल कर देंगे। दोस्तों तो हमारे पास अदर गवर्नमेंट आईडी है दोस्तों, तो हम आधार दिखाएंगे तो हम यहाँ पे आधार लिख देंगे। दोस्तों आधार के बाद आधार यो जो नीचे दिए आईडी प्रूफ नंबर, इसमें आधार नंबर फिल करेंगे। दोस्तों इसमें आधार फिल करेंगे, इसमें आधार नंबर फिल करेंगे। दोस्तों हम आपका जो आधार नंबर होगा अपना आधार नंबर फिल कीजिएगा। दोस्तों कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों फैमिली डिटेल्स, मम्मी का नाम क्या है आप अपने मम्मी का नाम फिल करेंगे, मार्कशीट पे देख लेंगे वो स्पेलिंग के साथ फिल करेंगे। पापा का नाम क्या है, 10 की मार्कशीट या 11 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, किसी भी मार्कशीट पे आपका मम्मी पापा का नाम होगा उस पे स्पेलिंग के साथ देखकर फिल करेंगे। दोस्तों अगर नहीं मिल रहा है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट पे देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे जो स्पेलिंग होगा वो स्पेलिंग देख के भर दीजिएगा। दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपके मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें नहीं कॉल रिसीव होगा तो इमरजेंसी यानी घर का डाल सकती हैं, या आप अपना ही दूसरा नंबर फिल कर सकते हैं, या किसी अपने दोस्त का भी फिल कर सकते हैं इमरजेंसी में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए फैमिली इनकम, आपके फैमिली का इनकम कितना है, जितना भी होगा 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख, जो भी होगा आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं मालूम है तो 1 लाख मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। दोस्तों पता कर लीजिए कितने फैमिली का इनकम है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देखिए। दोस्तों पूर्वांचल जौनपुर यूनिवर्सिटी का दिखा रहा, अगर है तो यस, नो है तो छोड़ दीजिए नो। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके पास होगा। दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दे दिए होंगे तो आपको मिला होगा, नहीं मिला है तो नो कर दीजिए। दोस्तों अगर मिल चुका है तो यस कीजिए, अगर नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर मिला तो नो करके छोड़ देंगे हम लोग। अगर यस करेंगे तो आपको इनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा, जो मार्कशीट या एडमिट कार्ड पे आपको इनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा। उसके बाद कॉलेज का नाम फिल करना, जैसे पीजी कॉलेज गाज़ीपुर, स्वामी सरानंद कॉलेज गाज़ीपुर, सत्यदेव डिग्री कॉलेज गाज़ीपुर, विमला यादव कॉलेज गाज़ीपुर, यानी जिस भी कॉलेज के होंगे आप उस कॉलेज का नाम फिल करेंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमने पीजी कॉलेज गाज़ीपुर का नाम फिल करिए, अगर आप स्वामी सरानंद कॉलेज के होंगे तो स्वामी सरानंद कॉलेज का फिल करेंगे। दोस्तों सत्यदेव डिग्री कॉलेज के होंगे तो सत्य डिग्री कॉलेज का फिल करेंगे। जो आपका कॉलेज होगा वो अपने कॉलेज का नाम फिल करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम, यानी आपने किस में एडमिशन लिया है, बहुत से कोर्स हैं दोस्तों, तो आपका जो कोर्स होगा वो कोर्स इसमें फिल करना है। दोस्तों और ईयर भी सिलेक्ट करना है।
तो आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, बीटीसीए, एमबीए, एमसीए, बहुत से कोर्स हैं दोस्तों। तो जो आपका कोर्स होगा उसमें बॉक्स में फिल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिए हैं। जो छात्र बीकॉम में लिए हैं तो बीकॉम फिल कर देंगे, कब एडमिशन लिए हैं, 25 में लिए हैं, 24 में लिए हैं, 22 में लिए हैं, 20 में लिए हैं, जिसमें भी एडमिशन लिए वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए अदर कैटेगरी, अगर इसमें देना चाहें तो दे सकते, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल फिल करके आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें जो आपका होगा ठीक है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल फिल करेंगे। इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका नॉट अप्लीकेबल या अदर कर सकते हैं दोस्तों। नॉट अप्लीकेबल ही करिए या अदर करिए, आपके हाथ में है, आप रेट कर लीजिएगा दोस्तों। हमारे अनुसार देखा जाए तो नॉट अप्लीकेबल करके आगे बढ़िए दोस्तों। जैसे ही हम लोगों ने नॉट अप्लीकेबल फिल करके आगे बढ़ा दोस्तों, तो उसके बाद एड्रेस देखिए, आप अपने आधार पे एड्रेस देख सकते हैं या फिर इसके अलावा एड्रेस और कहीं का डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। आपका जो एड्रेस होगा अपने आधार पे देख लीजिएगा, और सिटी जो आपका होगा अपना सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंडिया में रहते तो इंडिया सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। स्टेट ऑटोमेटिक हो जाएगा सेलेक्ट। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, आपके सिटी का जो पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। तो आप अपने आधार पे देख लीजिएगा क्या पिन कोड है। ऐसा ना हो कि आपके आधार में पिन कोड है कुछ और है और जो वीडियोस में देख रहे हैं वो वही पिन कोड भरते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। जो आपके आधार पे होगा वो फिल कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं हुआ स्टेट, तो इसमें हम लोग स्टेट फिल करेंगे। कभी कभी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है, इनमें नहीं किया तो हम लोग जो भी मेरा स्टेट हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, जो भी होगा वो सिलेक्ट करेंगे आप। और यहाँ पे देखिए सेम एड्रेस हो तो टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे भी फिल कर देगा। 2 जगह का आपका एड्रेस है तो आप 2 जगह का फिल करेंगे। मान लीजिए एक गाज़ीपुर में रहते हैं और एक मुंबई में रहते हैं तो एक मुंबई का फिल कीजिए, एक गाज़ीपुर का फिल कीजिए। 2 एड्रेस है तो 2 कीजिए, अगर एक ही एड्रेस है तो एक ही फिल कीजिए। और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो और हम लोग सेव नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों कुछ छूट गया यहाँ। अब वो दिखा दिया, यहाँ रेड बन चुका है। इंटर रैंक नेम, इसमें रैंक नेम डालना है तो जो नाम है वो फिल कर दीजिए। इंटर WC, इसमें ये फिल करना है दोस्तों, ये भी फिल करेंगे हम लोग। फिल करने के बाद फिर हम लोग सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो बॉक्स छूट जाएगा दोस्तों वो फिर से आपका कलेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेव नेक्स्ट पे जैसे हम लोगों ने क्लिक, फिर से हम लोग पेज पे आ चुके हैं। यहाँ देखिए प्रोफाइल डिटेल्स पहला हम लोग का कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग अदर डिटेल्स पे जाएंगे। यहाँ देखिए योर पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग अदर डिटेल्स पे जाके अदर डिटेल फिल करेंगे। आप यहाँ पर्सनल डिटेल चेक कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ चीज़ें छूट गई होगी या कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो आप एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग प्रोसेस टू नेक्स्ट, अब हम लोग अदर वाले सेक्शन पे जाएंगे। देखिए अदर डिटेल्स पे आ चुके हैं। अब इसमें हम लोग अर्बन में आते हैं, सिटी में आते हैं, वो रूरल में आते हैं। जिस कैटेगरी में आप सिटी में रहते हैं तो अर्बन, गांव में रहते तो रूरल। आप देख लीजिएगा आप किस में आते हैं दोस्तों। सिटी में है तो अर्बन, गांव में रहते तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए डोमेस्टिक उत्तर प्रदेश, आप यूपी में ही रहते हैं तो यस, यूपी से बाहर रहते तो नो। अब यहाँ देखिए दोस्तों लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेज टिक करना चाहें तो सारे चीज़ को टिक करिए। अगर आप बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, रीड और उर्दू, संस्कृत, मराठी जो भी आपको मालूम है वो भी लिख सकते हैं और टिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मराठी संस्कृत आती है तो लिखें और टिक कीजिए कि हम बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, अब पढ़ भी लेते हैं दोस्तों। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए 2 टिक बन चुका है। अब तीसरे टिक में अपलोड, इस वाले में दिक्कत हो सकती है आपको अपलोड करने में। इसमें 200 KB
ही होनी चाहिए मैक्सिमम, तो ही शायद आपका डिटेल अपलोड होगा। हम लोग नेक्स्ट टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी तो वो अपलोड करेंगे। अगर नहीं है तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। न्यू एडमिशन ली है तो आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। नहीं तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड कीजिएगा। इसमें देखिए दोस्तों 10 KB से 500 KB के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इसमें 10 से 500 KB के बीच में फ़ोटो, सिग्नेचर, ये और आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ को आपको अपलोड करना होगा दोस्तों। तो आप फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ को अपलोड करेंगे। सेलेक्ट कर करके एक एक चीज़ अपलोड करेंगे। चलिए हम लोग अपलोड करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या मांग रहा है दोस्तों। सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया दोस्तों। अगर आपसे अपलोड नहीं हो रहा तो अब ऐसे इसी तरह छोड़ दीजिए और प्रीव्यू पे चेक कीजिए दोस्तों। आपसे अपलोड नहीं हो रहा किसी कारण से तो आप छोड़ के प्रीव्यू पे चेक कीजिए, आउट कीजिए दोस्तों। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और प्रिंट आउट निकाल के आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप अपने पास रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के रख लीजिए, जब चाहेंगे लॉगिन करके निकाल सकते हैं दोस्तों। और प्रिंट आउट भी कर लेंगे तो आप कहीं भी फ़ोटो कॉपी आप दे सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास दोनों ऑप्शन, अगर नहीं देना चाहते कॉलेज में, मांग नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए, अपने पास रख लीजिए, जब चाहेंगे लॉगिन करके निकाल सकते हैं। और हम लोग प्रीव्यू चेक करेंगे किस में कमी रह गई है दोस्तों। हम लोग प्रीव्यू कंप्लीट हो गया, देखिए पर्सनल, अदर, अपलोड, प्रीव्यू, यानी सारे पे टिक हो गया। अब यहाँ एडिट कुछ छूट गया, नहीं हुआ, एडिट करके हम लोग हर चीज़ सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से कोई डाउट होगा, कुछ समस्या हो, यहाँ देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें छूट गई है। जैसे फ़ोटो ऑफ सिग्नेचर अपलोड हुआ, ये सारी चीज़ अपलोड नहीं दिखा रहा। इसको फिर से हम लोग अपलोड करेंगे क्योंकि जो छूट गया वो दिखाएगा कि छूटा हुआ, रेड बन गया दोस्तों। अपलोड किया गया था, किसी कारण से नहीं हुआ है, या KB 500 से ज़्यादा हो गया वो, इसलिए नहीं लिया होगा दोस्तों। इसलिए जो KB की साइज़ है उसी KB की साइज़ के हिसाब से आपको अपलोड करना होगा। ज़्यादा साइज़ अपलोड करेंगे नहीं लेगा, इसलिए आपको साइज़ बनाना होगा। आप गूगल पर सर्च करेंगे यदि साइज़, तो आपको 10 KB से और 500 KB के बीच में रखना है। उसी अनुसार आप अपना साइज़ बना कर रख सकते हैं दोस्तों। अगर कोई डाउट होगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया प्रोफाइल तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी अपना देखकर वीडियोस कंप्लीट प्रोफाइल कर सकते हैं। तो आपने पूरा प्रोसेस देखा होगा किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल किए गए हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना डिटेल शेयर करके फॉर्म फिल करा सकते हैं दोस्तों। जितने भी आपको वीडियोस में नंबर दिए जाते हैं ये किसी न किसी एक्सपर्ट का ही नंबर होता है दोस्तों। हर एक अलग अलग एक्सपर्ट है दोस्तों जो अलग अलग फील्ड में माहिर है, इसलिए आपको डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। या वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।